सुनो, ये कहानी एक ऐसी जिंदगी की है जिसके पल एक ही झटके में बदल गए, जब खुशी का चमकता रंग कागज की तरह फटकर अंधेरे में डूब गया। ये कहानी है एक छोटी बच्ची की मासूमियत की और उसके भाई के टूटे हुए दिल की। नाम मायने नहीं रखते, क्योंकि ऐसी कहानियां किसी भी गली, किसी भी शहर में जन्म ले सकती हैं। वो बच्ची सिर्फ 8 साल की थी, नन्हा सा कद, लेकिन हंसी इतनी प्यारी कि घर की दीवारें गूंज उठती। उसका भाई उससे थोड़ा बड़ा था और उसी के लिए जिम्मेदार भी। दोनों का रिश्ता खेल और सुरक्षा का मिश्रण था। भाई उसे खिलौने लाता और वो हर छोटी सी बात पर खिलखिलाकर हंस देती। माँ बाप की आंखों में इन दोनों की जोड़ी किसी मुकुट की तरह चमकती थी। फिर आया वो दिन, बच्ची का जन्मदिन। घर रंग बिरंगे गुब्बारों, मिठाई और हंसी खुशी से भरा हुआ था। बच्चे खेल रहे थे, मेहमान बातें कर रहे थे और केक काटने की तैयारी से दिल की धड़कनें तेज थीं। बच्ची तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। तभी दादी ने एक पुराना पीला हो चुका पैकेट निकाला, जिसे वो कई सालों से संदूक के नीचे छिपाकर रखे हुई थी। सबने सोचा कोई पुराना किस्सा या किताब होगी, लेकिन जब पैकेट खुला, उसमें एक गुड़िया थी। ये गुड़िया आज की प्लास्टिक वाली चमचमाती गुड़िया जैसी नहीं थी। कपड़े से बनी हुई, फीकी पड़ चुकी, लेकिन उसकी नीली आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। उसके घुंघराले बाल और मुस्कान अजीब थीं, प्यारी भी और ठंडी भी। दादी ने धीरे से कहा, "ये पहली गुड़िया है, हमारे खानदान में पहले भी रही है।" बच्ची ने उसे सीने से लगाया और नाम दिया परी। उस रात बच्ची ने गुड़िया के साथ ही नींद ली। भाई दूर से देखता रहा, दिल में हल्की गर्मी, लेकिन साथ ही अजीब सी बेचैनी भी। गुड़िया की आंखों में जो चमक थी, वो कमरे की रोशनी के साथ बदलती सी लग रही थी। उसने सोचा शायद उसकी आंखों का धोखा होगा। मगर आधी रात को, जब पूरा घर सो चुका था, भाई को बच्ची के कमरे से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने सोचा शायद बच्ची सपना देख रही है, लेकिन जब दरवाजे के पास गया, उसने अंधेरे में एक परछाई देखी। गुड़िया बिस्तर के पास खड़ी थी और उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थी। भाई का दिल धड़क उठा। उसने धीमी आवाज में कहा, "क्या कर रही हो?" लेकिन कमरे में सिर्फ ठंडी हवा थी। बच्ची गहरी नींद में थी, गुड़िया बिल्कुल शांत, बिल्कुल निर्जीव। फिर भी एक पल के लिए ऐसा लगा मानो उसकी आंखें सीधे भाई पर टिकी हों। सुबह बच्ची ने नाश्ते की मेज पर हंसते हुए कहा, "भैया, कल परी मुझसे बातें कर रही थी।" भाई की सांस अटक गई। बच्ची की मासूम आंखों में डर नहीं था, बस खुशी थी। मगर भाई ने उसके हाथ पर एक छोटा सा खरोच देखा। डॉक्टर ने कहा खेलते हुए लगी होगी, लेकिन भाई के दिल में कुछ बैठ गया था। धीरे धीरे बच्ची और गुड़िया अलग ना हो सके। दिन भर बातें, रात को तकिए के पास नींद। मगर भाई नोटिस करने लगा कि चीजें बदल रही थीं। गुड़िया की जगह कभी कभी अलग मिलती, कमरे की हवा ठंडी हो जाती। एक दिन उसने गुड़िया के कपड़ों पर हल्के जले हुए निशान देखे, जबकि घर में कहीं आग नहीं लगी थी। उसने तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में गुड़िया की आंखें काली और गहरी दिखी। डर के मारे उसने तस्वीर डिलीट कर दी। एक रात उसने तय किया कि गुड़िया को घर से बाहर रखना होगा। उसने उसे बालकनी में रख दिया, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटा, गुड़िया खुद अपने पैरों पर चलने लगी। उसके छोटे छोटे कड़े कदम ऐसे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। भाई ने घबराकर उसकी गर्दन पकड़ ली। कपड़े वाले हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। तभी गुड़िया से एक अजीब खरखराती आवाज निकली, जो इंसानी नहीं थी। भाई ने डर कर उसे छोड़ दिया। गुड़िया जमीन पर गिरी और हवा में धुएं की तरह घुल गई। भाई ने सब कुछ दादी को बताया। दादी की आंखों में पहले से ही डर था। उन्होंने टूटी आवाज में कहा, "मुझे नहीं लगता था कि वो लौटेगी।" फिर उन्होंने एक पुराना राज खोला। ये गुड़िया पहले भी एक बच्ची के पास थी। उसके साथ हादसा हुआ और गुड़िया अचानक गायब हो गई। दादी की आवाज में पाप और डर दोनों झलक रहे थे। भाई अब और बेचैन हो गया। उसने पास के मंदिर के पंडित से बात की। पंडित ने कहा, "कुछ चीजें आग से भी नहीं मिटती। अगर किसी आत्मा ने गुड़िया को अपना घर बना लिया है, तो वो यादों में बस जाती है। आग सिर्फ जिस्म को जलाती है, पर यादों की राख हमेशा रह जाती है।" भाई ने ठान लिया कि गुड़िया को जलाना होगा। उसने पिछवाड़े में आग जलाई और गुड़िया को उसमें डाल दिया।
लेकिन जैसे ही कपड़े आग में सुलगे, गुड़िया ने ऐसी चीख निकाली कि पूरा इलाका गूंज उठा। धुएं और आग के बीच उसकी आंखों की चमक बुझी नहीं। आखिरकार वो धुएं का बादल बनकर गायब हो गई। कुछ दिनों तक घर में शांति रही, मगर बच्ची की आंखों की चमक धीरे धीरे मुरझा गई। फिर एक रात उसने हाथों में जलन की शिकायत की। जब भाई ने देखा तो उसके हाथों पर गहरे खरोंच थे, जैसे किसी नुकीली चीज से बने हों। डॉक्टर ने कहा यह इन्फेक्शन है, लेकिन भाई जानता था कि असलियत क्या है। उस रात बच्ची अस्पताल में दाखिल हुई। उसकी हालत बिगड़ने लगी। मशीनें बीप कर रही थीं। भाई ने उसके पास बैठकर उसका ठंडा हाथ थामा। तभी बच्ची ने धीरे से कहा, भैया वो वापस आ गई है। और बिस्तर के पास एक नई गुड़िया दिखाई दी। अलग चेहरा, मगर वही काली चमक। उसने अजीब आवाज में कहा, तुमने मुझे जलाया? लाइट्स टिमटिमाने लगीं। डॉक्टर अंदर भागे। बच्ची ने गुड़िया को पकड़ने की कोशिश की और उसकी सांस रुक गई। भाई ने उसे आखिरी बार अपनी बाहों में लिया। उसके होठों से आखिरी सिसकी निकली, भैया मैंने पुकारा था। और फिर खामोशी। बच्ची चली गई। डॉक्टरों ने इसे इन्फेक्शन बताया, मगर परिवार जानता था कि असलियत क्या थी। बिस्तर के पास राख का छोटा सा निशान रह गया था। उसके बाद परिवार टूट गया। माँ बाप बिखर गए। दादी अपराध बोध में डूब गईं। भाई सबसे ज्यादा टूटा। उसने महसूस किया कि वो गुड़िया सिर्फ खिलौना नहीं थी, वो एक आत्मा का घर थी। सालों बाद भी आधी रात को भाई के कानों में वही फुसफुसाहट गूंजती है, मैं फिर आऊंगी और इस बार तुम भी मेरे साथ चलोगे। ये कहानी खत्म हुई या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ है कि कुछ आत्माएं कभी छोड़कर नहीं जाती। वो मोह, दर्द और खून के रिश्तों में कैद रह जाती हैं, और जब ऐसा बंधन बनता है तो दुनिया का कोई भी तर्क उसे तोड़ नहीं सकता।